हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न बिंदु जिससे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर में 37 पर खींचा गया अभिलंब रेखा 6x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर है के निर्देशांक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से जो दीर्घवृत्त दिया गया है उसको यदि हम सरल कर ले तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें यहाँ से यदि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक के रूप में यदि हम यहाँ से समीकरण दिया गया है तो यहाँ से इस दीर्घवृत्त का हमारे पास जो अभिलंब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास क्या आएगा। इसका समीकरण आएगा एक्स एक्स वन प्लस में आएगा वाई वाई वन बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साथ ही हम लिखेंगे ए एक्स एक्स वन गुणा में ए स्क्वायर वाई वाई वन गुणा में बी स्क्वायर बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से एक। यह आएगा हमारे पास यहाँ से इस दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण यह हम लिखेंगे। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें जो दीर्घवृत्त दिया गया है वह क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर में हमें दिया गया है 37। यह हमें दीर्घवृत्त दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से इसके लिए स्पर्श रेखा देखेंगे वह क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स एक्स वन प्लस में आ जाएगा 3y वाई वन बराबर में आ गया हमारे पास 37। यह हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई समीकरण एक। और यदि हम यहाँ से देखें है हमारे पास अभिलंब स्पर्श रेखा की समीकरण तो यह है और अभिलंब हमारे पास इस रेखा की समांतर है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं और यदि ये हमारे पास लंबवत होते हैं तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दो रेखाएं परस्पर लंबवत होते हैं m1 गुणा m2 उनके अप्रवणताओं का गुणन होगा वह -1 के बराबर आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें हमने यहाँ से जो स्पर्श रेखा लिखी है इसके लिए यदि हम प्रवणता देखें तो प्रवणता m2 बराबर हमारे पास क्या आएगी। प्रवणता m2 बराबर आ जाएगी यहाँ से हमारे पास माइनस का x1 बट्टे में आ गया हमारे पास 3y1। यही तो मान आएगा क्योंकि यहाँ से इसकी हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से। तो यदि हम उससे तुलना करेंगे तो -x1 प्लस में 3y1 बट्टे में आ गया प्लस का 3y1 यह मान आ गया है। और यदि हम यहाँ से हमें जो रेखा दी गई है यह रेखा हमें यहाँ से क्या दी गई इस रेखा की यदि प्रवणता देखें तो रेखा हमें यहाँ से दी गई पक्षांतरण करके लिख देते हैं 5y बराबर में हमें दिया गया 6x प्लस में 7। अर्थात यदि हम यहाँ से इसकी प्रवणता देखें m बराबर क्या आएगा 6/5 आ जाएगा। यहाँ से इसकी तुलना हम कर रहे हैं y बराबर mx प्लस c समीकरण से। तो यहाँ से m1 का मान आ गया। अभी यदि मान प्रतिस्थापित कर दे तो m1 का तो मान आया 6/5 और m2 का मान हमारे पास माइनस का x बट्टे में आ रहा है यहाँ से 3y1 यही मान आ रहा है बराबर आना चाहिए -1 के बराबर। तो इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा 3 से 6 को काट देंगे 2 मान आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं x1 का मान आ गया 5y1 बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि हम यहाँ से बिंदु के निर्देशांक देखें तो x1 y1 बिंदु लिया था x के निर्देशांक तो आ रहा है 5y1 बट्टे 2 और y के निर्देशांक y1 लिख रहे हैं। तो यह हमारे पास बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित होगा तो दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं यह मान दीर्घवृत्त में रख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 y1 का स्क्वायर बट्टे में 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस में आएगा 3 y1 का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 37। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा यहाँ से 25 प्लस 12 का मान हम यहाँ से 25 प्लस 12 आ जाएगा 25 प्लस 12 गुणा में आ रहा है y1 स्क्वायर बराबर में आ रहा है हमारे पास 37 गुणा में आ जाएगा 4। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें तो y1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 लिखा जा सकता है। और यदि हम आगे सरल करते हैं तो y1 बराबर हमारे पास आ जाएगा +-2। और यदि y1 का मान +-2 आता है तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान क्या आ जाएगा +-5 आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से बिंदु के निर्देशांक देखें तो जब हमारे पास y1 का मान +2 होगा तो x1 का मान +5 आ रहा है अर्थात +5 +2 आएगा या फिर -5 -2 हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो +5 +2 अर्थात विकल्प ए सही होगा और -5 -2 अर्थात विकल्प डी सही होगा। ए और डी यहाँ से हमारे सही है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।